First of all, very good morning, all of you. I hope you all are well. My appeal to you all that please don't go outside if it is not required. Wear the mask, follow all the social distancing, and if it is not required, don't go outside. And my outside request is that advise your parents or grandparents that take the jab of vaccine so that they will protect themselves as well as their family. Okay. Now moving on. Yesterday I have finished the chapter number 6, that is more features on MS PowerPoint 2007. Yesterday I have finished chapter number 5. Now I just want to ask how many of you still not completed chapter number 5? I have sent all the words. Sir. Question answer. Sir, I have done chapter number 5. Okay, MCQ, everything. Okay, I have sent everything. So you have to complete the work. Okay. Now. Yes, sir. Today we are going to start. Wait. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6. Chapter number 6. Chapter 6. The name of the chapter is More Features. More features. Features of MS PowerPoint 2000. Good morning, sir. कई सारे फीचर्स की बात करते हैं. मोर फीचर्स ऑन MS PowerPoint 2007, ये चैप्टर का नाम है. ठीक है. चैप्टर नंबर 6. चलिए देखते हैं हम लोग. एक स्क्रीन में आपसे शेयर करता हूं. देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखिए स्लाइड पे जाते हैं. कहाँ जाते हैं? स्लाइड पे जाते हैं. स्लाइड पे क्लिक करते देखिए. ठीक है. इसके बाद लेआउट पे जाते हैं. स्लाइड लेआउट. ठीक है. लेआउट में आपको अलग अलग लेआउट मिलते हैं. इस तरीके की स्लाइड आपको मिल सकती है. देखिए ये सब मिलते हैं. टाइटल ओनली, कंप्रेशन टू कंटेंट, ब्लैंक स्लाइड, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, सेलेक्टेड सिलेक्शन हेड, टाइटल एंड कंटेंट. ये सारे के सारे लेआउट आपको मिलते हैं किसमें लेआउट में. ठीक है. सबसे पहले लेआउट क्या होता है? लेआउट आपको कहाँ मिलता है? किस टैब में मिलता है? होम टैब में मिलता है. किस टैब में मिलता है? होम टैब. तो विच टैब यू विल फाइंड द लेआउट ऑप्शन? इन होम टैब. ओके. किस टैब में मिलता है? होम टैब में मिलता है. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन आता है. आप लोग लेआउट को सेलेक्ट कर सकते हैं. कोई भी लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे ये लेआउट है, ये उस तरीके से आप कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे लेआउट पे जाइए. मैंने सपोज टाइटल एंड कंटेंट सेलेक्ट कर लिया. ये देखिए टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड सेलेक्ट हो गई. कोई भी लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. ये देखिए कोई भी लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं. जो लेआउट आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे दिखने लगेगी. ये देखिए स्लाइड है, लेआउट है. यहाँ पर मैंने सपोज ये
कंटेंट विद कैप्शन लिख दिया, देखिए वाली स्लाइड दिखने लगी ना। इस तरीके से स्लाइड सेलेक्ट की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यूज इन एमएस पावर पॉइंट की। क्या बात करते हैं? व्यूज इन एमएस पावर पॉइंट की। हाँ, व्यूज इन पावर पॉइंट, 3 तरीके के व्यूज होते हैं पावर पॉइंट में, ओके। तीन तरीके के व्यूज होते हैं बेसिकली। नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू, और तीसरा होता है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो व्यू। व्यू। अगर हम लोग बात करें व्यूज की एमएस पावर पॉइंट में, तो कितने व्यूज होते हैं? 3 व्यूज होते हैं। 3 तरीके से देख सकते हैं। एक नॉर्मल व्यू होता है, यस सर। स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, तीसरा क्या होता है? एक स्लाइड शॉर्टर, ठीक है, चलिए बात करते हैं स्लाइड नॉर्मल। शो व्यू। लेट्स स्टार्ट विथ नॉर्मल व्यू। अगर हम लोग नॉर्मल व्यू की बात करें, द नॉर्मल व्यू इज द मेन एडिटिंग व्यू। यानी जो भी आप एडिट करते हैं, जो भी आप फाइल बनाते हैं, वो आप किसमें बनाते हैं? मेन क्या बोलते हैं, नॉर्मल व्यू में। यू कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट एक्सेट्रा। कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे ग्राफिक्स, चार्ट, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, फोटोज, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसमें किसमें ऐड कर सकते हैं? नॉर्मल व्यू में। इन दिस व्यू इट हैज 3 मेन वर्क एरिया। नॉर्मल व्यू में 3 मेन वर्क एरियाज होते हैं, ठीक है। नॉर्मल व्यू में 3 मेन वर्क एरियाज होते हैं। पहला होता है आउटलाइन टैब, आउटलाइन टैब पहला होता है आउटलाइन टैब, जो 3 वर्किंग एरियाज होते हैं। दूसरा होता है स्लाइड पैन, हाँ। तीसरा होता है नोट्स पैन, ठीक है। ये 3 व्यूज होते हैं, स्लाइड टैब, आउटलाइन टैब, स्लाइड पैन एंड नोट पैन। नॉर्मल व्यूज के 3 व्यूज होते हैं, 3 वर्क एरियाज होते हैं, आउटलाइन टैब, स्लाइड पैन और नोट पैन। होता क्या पहले समझते हैं। आउटलाइन टैब क्या होता है? इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। यू विल see that the 2 options, slide and outline. Slide pane, all the slides are appear in the thumbnail. In outline tab, it shows the outline of your slide text that are displayed as thumbnail. You can simply edit the text or outline tab. In the outline tab, when you place the cursor in the particular text, then it appear on the right side. कहने का मतलब ये बच्चों, मान लीजिए हमने कोई स्लाइड बनाई, यस सर। देखिए ये देखिए आउटलाइन टैब है, ये स्लाइड टैब है, ये स्लाइड पैन है, ये आउटलाइन है, ठीक है। ये स्लाइड है या आउटलाइन है। आउटलाइन में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे this slide is designed for learning purpose, ठीक है। स्लाइड पैन ने आउटलाइन टैब पे ये लिखा, आउटलाइन हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैं कुछ भी डालता हूँ,
जैसे मैंने कोई इमेज डाल दी, मैं कोई इमेज देखी, इस पर क्लिक किया, डायरेक्ट क्लिक किया मैंने इस पर, तो बहुत सारी इमेज पड़ी हुई हैं, अभी मुझे कोई इमेज दिख नहीं रही है। देखिए डाउनलोड पे जाता हूँ, फिर पड़ी हो कोई इमेज। हाँ सपोज मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, ये देखिए इमेज आ गई, ठीक है। इसको मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, छोटा या बड़ा, ठीक है। इसको मैं कहीं कहीं पे भी उठा के रख सकता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट टैब की मदद से ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दिस tab is this slide is designed by me so that I can teach you. ओके, ये मैंने लिख दिया, इस स्लाइड मैंने लिख दिया, और ये देखिए आउटलाइन है। आउटलाइन देखिए, आउटलाइन का मतलब होता है हेडिंग, जो हेडिंग होती है वो उसमें आ गई, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता है नोट पैन, क्लिक द नोट्स। नोट पैन क्या होता है? दिस पैन इज प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का ये नोट पैन होता है। ये पैन होता है, जैसे आप लोग मान लीजिए कभी प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप लोग अपने नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, जो आपको बोलना होता है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जैसे आपने लिखी हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू present a PowerPoint presentation in front of you, ठीक है। ये देखिए नोट्स हो गए, ये सारे नोट्स हो गए, ठीक है। जब आप प्रेजेंटेशन बोलते हैं तो आप जब प्रेजेंटेशन दिखाएंगे सामने वाले को, तो वो सामने वाला प्रेजेंटेशन जब आप F5 दबाते हैं, ठीक है, ये देखिए प्रेजेंटेशन दिखी आपको, ठीक है। नोट्स में आपको ये दिखता रहेगा, कि नोट्स में आपको ये दिखेगा कि क्या बोलना है आपको। हेलो फ्रेंड्स, ये दिख रहा है। ये नोट्स आपके स्लाइड में ऐड नहीं होते, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आपको बोलना होता है सामने, है ना। प्रेजेंटर को ये दिखता है, प्रेजेंटर को खाली ये दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने नोट ऐड कर सकते हैं। तो नोट पैन इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन, द एरिया इज प्रोवाइडेड विद द स्पेस टू राइट स्पीकर्स नोट। ये स्पीकर्स नोट होते हैं बेसिकली, स्पीकर्स नोट। जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो जब बोल रहा होता है तो क्या बोलना है उसको सामने लिखा होता है, ठीक है। तो जब प्रेजेंटेशन आप दे रहे होते हैं तो सामने वाले, ये जो आप जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो ये इसको नहीं देख सकता है, अब ये सिर्फ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये स्पीकर्स नोट होते हैं। Speaker's note is the information about a particular slide in a presentation. These notes can be helpful to the user while presenting. Audience and distribute them in printed form. इसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो प्रिंटेड फॉर्म में, किसी फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको हो गया, समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल द गिवन स्लाइड, यू राइट द SanDisk, the black color structure in note in notepad, ठीक है। To view the presentation normal view, click the normal view icon presented on the status bar. स्टेटस बार है, ये देखिए प्रेजेंटेशन है आपकी, कई सारे व्यूज हैं उसके। स्लाइड शो व्यू है, ये रीडिंग व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, ये नॉर्मल व्यू है। देखिए जब आप नॉर्मल व्यू में प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं, जब नॉर्मल व्यू प्रेजेंटेशन को देखिए, ये जो व्यू देख रहे हैं बॉटम मोस्ट साइड पे, ये स्टेटस बार है, इसके लिए बॉटम मोस्ट साइड में देखिए नॉर्मल व्यू है। कौन सा व्यू है? कौन सा व्यू है? इसमें आप लोग देखिए ये स्पीकर नोट भी देख सकते हैं, आउटलाइन भी देख सकते हैं, ये ठीक है। इसके अलावा पूरी स्लाइड भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एरिया होता है ये स्लाइड पैन होता है, स्लाइड पैन में सारे थंबनेल्स आपको दिख जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद आता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है? जितनी भी प्रेजेंटेशन मैं बनाता हूं, सपोज मैंने एक और स्लाइड ले ली, दिस इज स्लाइड 2, दिस इज स्लाइड 2, एक और स्लाइड ले ली मैंने, दिस इज स्लाइड 3, ठीक है। ये 3 स्लाइड्स हो गई। कितनी स्लाइड्स हो गई? 3। ठीक है। अब मुझे इसको स्लाइड शॉर्टर व्यू में देखना है, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले व्यूज पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? व्यूज पे जाते हैं। व्यूज पे जाते हैं, देखिए ये स्लाइड शॉर्टर व्यू आ गए। मेरी इतनी स्लाइड सब मुझे दिख रही हैं। ये स्लाइड नंबर 1 है, ये स्लाइड नंबर 2 है, ये स्लाइड नंबर 3 है, ठीक है। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू हेल्प यू टू व्यू द स्लाइड इन थंबनेल फॉर्म। जितनी भी स्लाइड्स होती है आपको दिख जाती है एक साथ, ठीक है। जितने भी स्लाइड का मतलब होता है पेज, जो भी पेजेस होते हैं आपको स्लाइड शॉर्टर व्यू में इजीली देख सकते हैं। To see your slide in a thumbnail form, view the following, click on view tab। सबसे पहले व्यू टैब पे जाते हैं, इसके बाद स्लाइड शॉर्टर व्यू प्रेजेंटेशन देखते हैं, और जितनी भी हमारी स्लाइड होती है हमको दिख रही होती है। ये स्लाइड 1 है, ये स्लाइड 2 है, स्लाइड 3 है, ये हमको दिख रही है, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू को हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू को हम लोग यहाँ पे नीचे स्टेटस बार पे ये देखिए दिखा हुआ है स्लाइड शॉर्टर व्यू। यहाँ से स्लाइड शॉर्टर व्यू को हम लोग व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड शॉर्टर व्यू हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्लाइड शो व्यू की। स्लाइड शो व्यू क्या होता है? हम लोग स्लाइड्स को 1 बाय 1 देख सकते हैं, स्लाइड को 1 बाय 1, है ना, प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो तीसरा व्यू क्या होता है? स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? To set up the slide show view, we may use the various methods we discuss in this we discuss these methods one by one। सबसे पहला मेथड है go to the slide show tab। यहाँ ये देखिए टैब में, देखिए स्लाइड शो टैब बना हुआ है, स्लाइड में स्लाइड शो टैब बना हुआ, स्लाइड शो टैब पे क्लिक करिए आप, ठीक है। स्लाइड शो टैब पे क्लिक करिए, इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द करंट। 2 ऑप्शन होते हैं। बिगिनिंग का मतलब था शुरुआत से आपको व्यू दिखने लगते हैं, ठीक है। दिस इज स्लाइड व्यू, स्लाइड 3, ठीक है। ये देखिए, ये होता है स्लाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द करंट स्लाइड। सपोज आप लोग स्लाइड नंबर 2 पे ही हैं, स्लाइड नंबर 2 पे ही है, स्लाइड नंबर 2 पे आपने यहाँ पे करंट स्लाइड पे है, करंट स्लाइड पे क्लिक किया तो स्लाइड नंबर 2 से दिखने लगेगा। यानी 2 तरीके से स्लाइड देख सकते हैं, फ्रॉम द करंट स्लाइड और फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। जिस स्लाइड से आपको दिखाना है वहां से आप स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं स्लाइड्स को। और स्लाइड से बाहर निकलने के लिए हम लोग कौन सी की दबाते हैं? एस्केप की दबाते हैं, ES की, एस्केप की दबाते हैं स्लाइड से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने स्लाइड पे क्लिक किया, ये स्लाइड चल रही है, ओके, मुझे एस्केप की दबानी है, तो एस्केप की दबाने से मैं स्लाइड से बाहर निकल आऊंगा, ठीक है। रीअरेंजिंग द स्लाइड्स, हाउ टू रीअरेंज द स्लाइड। स्लाइड को रीअरेंज कैसे करना है? स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए हमारे पास होता है हाउ टू रीअरेंज द स्लाइड, इसको बोलते हैं तो स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, ये हमको रीअरेंज करने का ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन देता है? रीअरेंज करने का। स्लाइड शॉर्टर व्यू में मान लीजिए यहाँ पे दिया स्लाइड शॉर्टर व्यू, सपोज मुझे यहाँ पे इसको सेकंड को फर्स्ट करना है, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया, थर्ड वाला इधर आ गया, जो फर्स्ट वाला इसको लास्ट में करना है, यहाँ ड्रैग कर दिया, लास्ट में हो गया, ठीक है। तो यानी कि हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, किसी स्लाइड को कहीं पे भी ड्रैग करके कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू shows the slide of your presentation in the thumbnail form. This enables you to view many slides at a time. It rearranges the slide in the slide shorter view for the given step. Open the presentation in you want to rearrange the slide. Click on the view tab ribbon.
स्लाइड शॉर्टर व्यू प्रेजेंटेशन द ग्रुप। आप लोग किसी स्लाइड को कहीं, जैसे मान लीजिए ये स्लाइड इसको मुझे पहले नंबर पे ले जाना है, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले गए, ठीक है, इसको यहाँ पे ले गए फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पे आ गया, देखिए, देखा, इस तरीके से हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड को, ठीक है। स्लाइड को कॉपी करना, स्लाइड को कॉपी करने का तरीका क्या होता है, ये तरीका जो होता है इसका मतलब ये होता है, इन स्लाइड शॉर्टर व्यू वी कैन आल्सो कॉपी द स्लाइड, द कॉपी स्लाइड फॉलो स्टेप, सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू कॉपी, होल्ड द कंट्रोल की व्हाइल यू ड्रैग इट। देखो मुझे सपोज ये स्लाइड नंबर 1 कॉपी करनी है, तो कंट्रोल की दबाइए, कंट्रोल की दबाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए कॉपी हो गई स्लाइड, ठीक है। स्लाइड नंबर 3 को कॉपी, ये स्लाइड नंबर 2 को कॉपी करना है, ये कंट्रोल की दबाइए, सेलेक्ट करिए, ड्रैग कर दीजिए, ये स्लाइड 3 भी कॉपी हो गई, भी नहीं कॉपी। देखिए कॉपी हो गई स्लाइड 3 भी, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग काम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड शॉर्टर व्यू। यानी कि अगर मुझे याद रखिएगा, हमारे पास 3 व्यूज होते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू से हम लोग प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड है उसका थंबनेल की फॉर्म में देख सकते हैं, उसको हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की, कोई भी किसी भी की को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसमें किसी भी स्लाइड को कॉपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की एंड ड्रैग इट, तो वो स्लाइड जो होती है कॉपी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम स्लाइड का ऑर्डर भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू के। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको आज की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। कोई डाउट है आप लोगों को? जब प्रैक्टिकल करेंगे और समझ में आएगा, ओके। कोई डाउट है आप लोगों को बच्चों? चलिए ठीक है, थैंक यू।